हाय मेरे दोस्त, आज हम 10 क्लास एक्सरसाइज 3 का बी का क्वेश्चन नंबर 31 बताने जा रहे हैं, जो कि वज्र गुणन विधि द्वारा हम बताएंगे। तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है समीकरण के रूप में हम लिख लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। इस प्रकार से दिया गया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोल रहे हैं समीकरण लिखने के लिए। तो यहाँ से लिख देंगे x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 5 दिया गया है। तो क्या करेंगे, उसको ये दोनों को जो है भिन्न का जोड़ बना देंगे, यानी टोटल का इतना का। यहाँ कुछ न क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। अब इससे भाग देंगे 6 में, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 3। तो 3x हो जाएगा, प्लस इससे भाग देंगे इसमें तो आ जाएगा 2 से गुना करेंगे बाई को, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 5, यानी 5 आ जाएगा। इस प्रकार से अब लिखते हैं समीकरण के रूप में हम इसको 3x प्लस 2y इक्वल टू, इसको कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी हम गुना किए थे तो यही आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30। तो यहाँ से कर देते हैं, या 3x प्लस 2y, ये साइड क्या है प्लस में, ये साइड आ जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में इक्वल टू 0। अगर जो हम बराबर में 0 नहीं करते तो हमारा जो है x और y का मान क्या होता है, चिन्ह जो है चेंज होकर के आता है। तो इस कारण से जो है हमको जो है इस समीकरण को क्या करना पड़ता है, वज्र गुणन के लिए 0 करना पड़ता है। तो ये जो हम इसको मान लेंगे अब क्या, समीकरण फर्स्ट। तो अब चलेंगे तथा इससे समीकरण सेकंड बनाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तथा यहाँ से हो जाएगा 3x/4 माइनस y/9 इक्वल टू 2। इस प्रकार से दिया गया। तो जिस प्रकार से इसमें एलसीएम लिया था 3 और 2 का, उसी प्रकार से इसमें भी एलसीएम लेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 9×4 = 36। अब इससे भाग देंगे 36 में, तो 9 आ जाएगा, 9×3 आ जाएगा 27x माइनस, अब क्या करेंगे कि 9 से भाग देंगे 36 को, तो यहाँ से आ जाएगा 4 को 22 से गुना करेंगे तो 4y बराबर में आ जाएगा कितना, 2। इस प्रकार से कर देते हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, आगे चलते हैं, हो जाएगा यहाँ से 27x माइनस 4y बराबर 36 दोनों कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ हम 0 किए थे उसी प्रकार से यहाँ भी हम 0 कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 27x माइनस 4y, ये साइड क्या है प्लस में, तो ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 72 इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण, ये वज्र गुणन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं 1। अब तिरछा तिरछी मिला देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से मिला दिए। तो x/, कितना हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ से b1 c2, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y/, यहाँ से इसमें चलते हैं तो c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/, यहाँ सब मिलाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से है वज्र गुणन का फॉर्मूला लिखा चुका है, क्योंकि हमें याद नहीं करना पड़ता इस प्रकार से जब हम लेकर के चलते हैं। तो अब चलते हैं क्या, a1 और b1 का मान पहले पता कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में जब चलते हैं, a1 का जो मान दिया गया है, यहाँ से इसमें देख लेते हैं, a1 का मान 3 दिया गया है, b1 का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और c1 का जो मान दिया गया है माइनस में 30 दिया गया है। इस प्रकार से अब समीकरण सेकेंड में भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा जो दिया गया था समीकरण सेकेंड में दिया गया था, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, ये a2 ज्ञात कर लेते हैं। a2 बराबर जो दिया गया है, यहाँ से देखते हैं a2 आ जाएगा 27, b2 जो आ जाएगा हमारा माइनस में 4 आ जाएगा, c2 जो आ जाएगा हमारा, ये b2 जो आ जाएगा माइनस 4 आ जाएगा, c2 जो आ जाएगा माइनस में 72 आ जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करते हैं, यहाँ से हम मान बैठाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x/b1 कह रहा था, b1 का जो मान दिया गया था 2 दिया गया था, गुने c2 का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है, c2, तो c2 का मान जो है माइनस में 72 दिया गया है, माइनस b2 कह रहा है, तो b2 का जो मान दिया गया है यहाँ से देख लेते हैं पहले, माइनस में 4 दिया गया है, गुने c1, तो c1 का जो मान है माइनस में 30 है। इस प्रकार से बराबर y/, अब कह रहा है c1, तो c1 का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है, माइनस में
30 दिया गया है, माइनस में 30 गुने A2 का जो मान दिया गया है 27 दिया गया है, माइनस C2 का जो मान दिया गया है माइनस में 72 दिया गया है, गुने A1 का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है 3 दिया गया है, इक्वल टू 1/, अब नीचे चलते हैं A1 का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है, गुने B2 का मान जो दिया गया है -4 दिया गया है, माइनस A2 का जो मान दिया गया है कितना दिया गया है A2 चल रहे थे तो 27 यहाँ कर देते हैं, गुने अब जो है B1 कह रहा है तो B1 का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया है। इस प्रकार से हमारा जो है A1 A2 ये सब का मान पुट हो चुका है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से x बटे यहाँ से हो जाएगा x बटे ये दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 72 दूनी कितना हो जाता है 144, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें देखेंगे माइनस माइनस 3 गो है तो यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस ही आएगा, क्योंकि 3 माइनस से हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो माइनस आएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 पर 1 0 इक्वल टू, अब यहाँ से चलेंगे 22 बटे नीचे 27 तिया, ये 27 तिया हो जाएगा 81 पर 1 0 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से गुना कर देते हैं 3 दूनी 6 और 7 तिया 21 216 इक्वल टू, यहाँ से 1 बटे नीचे चलते हैं तो 4 तिया माइनस में 12 माइनस में 27 दूनी 54, इस प्रकार से। अब यहाँ से क्या करते हैं x बटे हो जाएगा कितना माइनस माइनस में माइनस माइनस जो है हमारा हो जाएगा प्लस और चिन्ह घटाव का, तो यहाँ से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 4 का 4 लिखेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 264 आया इक्वल टू। अब यहाँ चलते हैं तो यहाँ से देखेंगे कितना आएगा तो 22 बटे प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या का चिन्ह दे देते हैं, माइनस में दिया हुआ है 810 में था तो यहाँ से 810 में से घटाते तो 10 में से छो जाएगा तो 4 बच जाएगा क्योंकि पैसा दिए थे। अब यहाँ बच गया 0 में से 1 नहीं जाएगा तो पैसा देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कितना 10 में से ये जाएगा कितना 1 जाएगा तो यहाँ 9 बच जाएगा, लेकिन यहाँ 7 बच रहा है, 7 में से 2 जाएगा तो बच गया 5, यानी 594 आ गया, बराबर यहाँ से 1 बटे माइनस माइनस प्लस चिन्ह घटाव का, और 54 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 54 10 64 और 2 कितना हो जाएगा 66, ये माइनस में आ गया। तो अब जो है आगे चलते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ से जो है हमारा हो जाएगा, इसको जो है 2 भाग में हम बांट लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कितना x बटे -264 बराबर 1 बटे -66। अब यहाँ से इसको इसके बराबर में किया, अब इसको इसके बराबर में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 22 बटे -594 बराबर 1 बटे माइनस में 66, माइनस माइनस काट देते हैं, पहले सबका कट गया तो यहाँ से आ जाएगा कितना x बराबर हो जाएगा 264 बटे 66, इस प्रकार से y बराबर जो आ जाएगा 594 बटे 66, इस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कितना आ जाएगा 6 चौक 24, यानी 4 मरते में इसको काट देते हैं, 4 मरते में ये कट गया है। अब इसको जो है क्या मरते में काट सकते हैं 9 छक 54, यहाँ से गुना करके देख लेते हैं 9 छक 54, यानी कि 9 मरते में इसको काट देता है। चलिए हम गुना करके देख लेते हैं, 9 छक 54 के 4 और 9 छक 54, 54 और 5 कितना होता है 59 होता है। तो ये जो हमारा है x का जो मान आ चुका है 4 आ चुका है, और y का जो मान आ चुका है कितना आ चुका है तो 9 आ चुका है। इस प्रकार से हमारा जो है x और y का मान जो है प्राप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।